नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक सेक्स लिंकेज। इसके पहले दोस्तों आपको याद होगा हमने लिंकेज ऑलरेडी स्टार्ट किया है। लिंकेज किसने डिस्कवर किया, उसके कौन से टाइप्स है, कंप्लीट इनकम्प्लीट, वो सब आपने देख लिया। तो वो जो लिंकेज था ना वो बेसिकली ऑटोसोम्स के लिए था। अब हम बात करते हैं दोस्तों अबाउट दी सेक्स लिंकेज। थोड़ा सा आपको बता दो ये सेक्स लिंकेज एग्जैक्टली होता क्या है। सो लेट अस स्टार्ट विद दी सेक्स लिंकेज। देखो दोस्तों सेक्स लिंकेज का मतलब होता है इट्स अ ट्रांसमिशन, ओके, ट्रांसफर और द ट्रांसमिशन ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स। ट्रांसमिशन ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसी को दोस्तों हमने एक और नाम दिया है, इसी का एक और नाम है, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, तो इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन। ओके, बता देता हूं, transmission of sex linked genes, sex linked genes from parents to offspring, so parents to offspring। ओके, तो पेरेंट से बच्चों में जो भी सेक्स लिंक जीन्स पास होते हैं ना दोस्तों, उसी को कहते हैं हम सेक्स लिंकेज। अब देखो इस स्टेटमेंट में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहेगा कि भैया सेक्स लिंकेज तो समझ में आ गया, अब ये क्या बना है, व्हाट इज सेक्स लिंक्ड जीन्स। तो देखो आप मैं इसका डेफिनेशन आपको बताता हूँ। सेक्स लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं? सो बेसिकली इट्स अ जीन्स, ओके, so the genes that are located on sex chromosome but not involved in sex determination। याद रखना दोस्तों, बहुत सारे सेक्स क्रोमोसोम पे ऐसे जीन्स होते हैं जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं जीन्स को हम क्या कहते हैं? सेक्स लिंक्ड जीन्स। बेसिकली इसका डेफिनेशन है, सो द जीन्स दैट आर located on sex chromosomes but not involved in sex determination। ये कहीं से भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ऐसे जीन्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? सेक्स लिंक्ड जीन्स, एंड देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और सेक्स लिंकेज। ओके, अब देखो दोस्तों जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये दो टाइप का हो सकता है। ओके, ये आपका कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है। पहला है आपका कंप्लीट सेक्स लिंकेज। ओके, सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज। दिस कैन बी कंप्लीट सेक्स लिंकेज, ये एसएल जो लिखा है ना दोस्तों ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, कंप्लीट सेक्स लिंकेज। दूसरा है फ्रेंड्स आपके पास इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। ओके, अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे आपको याद होगा कंप्लीट लिंकेज का एग्जांपल या फिर कंप्लीट लिंकेज के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, ओके, तो वहां पे मैंने क्या बताया था? जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर। जीन्स बहुत पास में होते हैं, उनको सेपरेट किया नहीं जा सकता बाय क्रॉसिंग ओवर। अब थोड़ा सा याद करो स्ट्रक्चर ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, आपको ध्यान में है जब मैंने बताया था एक्स एंड वाई क्रोमोसोम? एक्स वाई क्रोमोसोम दोनों में ना दो पार्ट होता है। ऊपर का पार्ट मैंने आपको बताया था नॉन होमोलॉगस पार्ट, नीचे का पार्ट बताया था आपको होमोलॉगस पार्ट। और मैंने आपको एक और चीज बताया दोस्तों, क्रॉसिंग ओवर कहां पे मैंने आपको बताया था? क्रॉसिंग ओवर सिर्फ होमोलॉगस पार्ट में होता है। इसका मतलब जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा वहीं पे सेपरेशन होगा ना। जहां पे क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगा वहां पे क्या होगा? नो सेपरेशन ऑफ जीन्स। इसका मतलब जब जीन्स सेपरेट ही नहीं होंगे तो सारे जीन्स कौन से होंगे? कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स। इसका मतलब ये जितने भी जीन्स होते हैं दोस्तों ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सो दे आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। सो ऑल द जीन्स which are present on non-homologous part of sex chromosome, okay, are called completely sex linked genes। okay, so all the genes which are present on non-homologous part of sex chromosome
are called sex, sorry, yes, completely sex linked gene called completely sex linked genes and their inheritance called complete sex linkage. इन्हीं के इनहेरिटेंस को क्या कहते हैं दोस्तों? their inheritance called complete सेक्स लिंकेज, शॉर्ट में लिखा CSL, कंप्लीट सेक्स लिंकेज। समझ में आ रहा है आपको? ओके, अब देखो ये इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, अब ये कहाँ होगा बताने की जरूरत नहीं है। ये सारे जीन्स, ये जो है इसके सारे जीन्स आपके कहाँ होंगे? होमोलोगस पार्ट पे होंगे। क्यों? क्योंकि उसी पार्ट पे क्रॉसिंग ओवर होता है। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो जीन्स को चैन से बैठने नहीं देगा, जीन्स को सेपरेट करेगा। तो इसका स्टेटमेंट देखो सेम रहेगा। मैं पूरा स्टेटमेंट अब लिखूंगा नहीं, यहाँ पे देखो कैसा लिखोगे, all the genes which are present on homologous part, नॉन को हटा दो, homologous part of sex chromosome, okay, are called incompletely sex linked genes। तो देखो मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ आप लोग के लिए, जो जो कॉमन है उसको नहीं लिखूंगा। so all the genes which are present on नॉन होमोलॉगस की जगह मैं ब्लू में लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कहाँ चेंज करना है। ये पार्ट आपका बदलेगा, ठीक है। नॉन होमोलॉगस की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? होमोलॉगस हो जाएगा, ऑन होमोलॉगस, ओके। बाकी फिर सब सेम होगा। पार्ट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड इनकम्प्लीटली, अब एक कंप्लीटली जो है ना ये बदल जाएगा, ओके। तो इसके आगे होमोलॉगस पार्ट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड, अब मैं लिखूंगा ब्लू से, इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स, ओके। और इन्हीं के इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ओके, अब लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इनहेरिटेंस कॉल्ड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे CSL कंप्लीट सेक्स लिंकेज, हियर ISL इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। अब देखो दोस्तों, ये जो कंप्लीट सेक्स लिंकेज है ना, ये दो टाइप का हो सकता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये नॉन होमोलॉगस पार्ट पे प्रेजेंट है ना, नॉन होमोलॉगस पार्ट X पे भी है, नॉन होमोलॉगस पार्ट आपका Y पे भी प्रेजेंट है, और दोनों पे जीन्स भी क्या है, अलग अलग प्रेजेंट है, ओके। इसके लिए आपका दो टाइप का था दोस्तों। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ कंप्लीट सेक्स लिंकेज, एक हो जाएगा आपका X लिंकेज, वी हैव X लिंकेज, दूसरा होगा दोस्तों आपका Y लिंकेज। अब डेफिनेशन बहुत इजी है इनका लिखना, स्टेटमेंट सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। चेंज कहाँ आएगा? तो जैसा आपने लिखा ना, ऑल द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, तो इसके डेफिनेशन में सेक्स की जगह क्या लिख दोगे आप? एक्स क्रोमोसोम। सो दैट मीन्स इसके जितने भी जीन्स है, तो यहाँ पे जो जीन्स है, हियर द जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ओके। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा हियर जीन्स ऑन, शॉर्ट में नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इनको कहते हैं दोस्तों एक्स लिंक्ड जीन्स। जैसे यहाँ पे देखा ना, सब जीन्स आर कॉल्ड कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे जीन्स को? एक्स लिंक्ड जीन्स, ओके। और इसी के इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्स लिंकेज। क्या बोलते हैं? एक्स लिंकेज और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, इसी को हम कहते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। वैसे ही दोस्तों वाई लिंकेज का डेफिनेशन भी सेम होगा, हियर स्टेटमेंट सेम, जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, खत्म। हियर जीन्स ऑन नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम, ये कहां पे होते हैं? नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम, ओके। और ऐसे जीन्स को जो कि वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट पे लोकेटेड होते हैं ना, इनको कहते हैं दोस्तों वाई लिंक्ड जीन्स, ओके। और इनके इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं? वाई लिंकेज या फिर वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब देखो इनके एग्जांपल्स भी मैं लिख देता हूं। जैसे एक्स लिंकेज के एग्जांपल तो बहुत कॉमन है, मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा ताकि आपको दिखाई देवे दोस्तों, ओके। सबसे पहले लिखता हूं मैं एग्जांपल्स ऑफ एक्स लिंकेज, ओके। एग्जांपल, ओके, एक्स लिंकेज एग्जाम्पल, ठीक है। आप देखो एक्स लिंकेज का क्या क्या एग्जाम्पल है। सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आपने उसको कई बार सुना भी होगा, हीमोफीलिया,
हीमोफीलिया। अभी क्या होता है आज के लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अलग से पढ़ना है। दूसरा दोस्तों आपके पास रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, सेकेंड वी हैव रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ओके, यहाँ पे दोस्तों कलर के स्पेलिंग आप अपने हिसाब से समझ लेना। ओके, सो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तीसरा दोस्तों आपके पास इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया थोड़ा सा बता तो इनमें क्या होता है। हेमोफीलिया दोस्तों एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है। यहाँ पे ब्लड क्लॉट होता ही नहीं है, या तो क्लॉट होगा ना बहुत स्लो होगा। ओके, इसको हम कहते हैं ब्लीडर डिसीज, ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिसीज। ओके, वैसे दोस्तों रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पे आपको पता है हमारे आईज में जो रेटिना होता है वहां पे तीन टाइप के कोन सेल्स होते हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो इसमें रेड और ग्रीन कलर के जो कोन सेल्स है ना उसका फॉर्मेशन ही नहीं होता है, तो अल्टीमेटली ये कलर आपको दिखाई देते ही नहीं है। ओके, और ऐसे लोग को लाइसेंस भी नहीं दिया जाता है। तीसरा दोस्तों मायोपिया। मायोपिया ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस, इसको हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। तो मैं लिख देता हूं ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। ओके, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ पास का दिखाई देता है। ओके, पास की चीज आपको दिखेगी लेकिन दूर की चीज आपको नहीं दिखेगी, लेकिन बहुत दूर की चीज आपको दिखेगी। इसका मतलब आपको चंद्रमा और सूरज बराबर दिखेंगे। ठीक है, हाँ, सो मजाक कर रहा हूँ। मायोपिया, ओके, मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस, मतलब पास की चीज आपको दिखती है लेकिन इस केस में आपको दूर की चीजें नजर नहीं आती। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट दोस्तों आपके पास इट्स योर वाई लिंकेज। वाई लिंकेज का भी एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। कुछ एग्जांपल अपने पास बहुत फेमस है वाई लिंकेज के एग्जांपल्स। वाई लिंकेज, देखो वाई लिंकेज का क्या क्या एग्जांपल है फ्रेंड आपके पास। तो सबसे पहला है हाइपर ट्राइकोसिस। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एग्जांपल है फ्रेंड आपके पास इट्स योर हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस। दूसरा एग्जांपल है फ्रेंड आपके पास इक्थियोसिस। एक और एग्जांपल है आपके पास इक्थियोसिस। ओके, दोनों का मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो हाइपर ट्राइकोसिस बताने की जरूरत नहीं, हाइपर मीन्स बहुत ज्यादा, ट्राइकोसिस ट्राइकोम्स मीन्स हेयर। तो नॉर्मली ये मेल के केस में देखने मिलेगा, वाई क्रोमोसोम मेल के पास ही होता है तो मेल में ही मिलेगा। ठीक है, तो मेल्स की बॉडी में सर से लेके पैर तक आपको बाल ही बाल देखने मिलेंगे। इसका रीजन क्या है, ये हाइपर ट्राइकोसिस। ओके, दूसरा दोस्तों इक्थियोसिस। इक्थियोसिस में क्या होता है ना, जो स्किन होती है ना इट बिकम्स स्केली एंड ड्राई। ओके, सो दिस मैं लिख देता हूं हियर ड्राई एंड स्केली स्किन। इन केस ऑफ इक्थियोसिस हियर देयर इज अ स्किन बिकम ड्राई एंड स्केली। इसको बोलते दोस्तों हम इक्थियोसिस। दिस इज कॉल्ड इक्थियोसिस। ओके, अब चलते हैं सीधा इधर इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज की तरफ। ओके, अब जैसे कि आपने देखा यहाँ पे तो आपका एक्स लिंकेज हो गया, यहाँ पे आपका वाई लिंकेज हो गया। यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, तो यहाँ पे आता है आपका एक्स वाई लिंकेज। इसके अंदर भी एक टाइप आपको मिलेगा, इसको कहते हैं यहाँ पे हम एक्स वाई लिंकेज। ओके, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वी हैव एक्स वाई लिंकेज। अब एक्स वाई लिंकेज क्यों, क्योंकि होमोलोगस पार्ट है ना, मतलब ये बेसिकली आपका होमोलोगस पार्ट पे इसके जीन्स प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पे हो सकता है दो, हो सकता है क्या होगा ही, दोनों क्रोमोसोम पे आपको सेम टाइप के जीन्स देखने को मिल जाएंगे। अब देखो कुछ अपने पास एग्जांपल्स है दोस्तों इस एक्स वाई लिंकेज के भी। ओके, देखो क्या है एग्जांपल। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल मैं लिखूंगा यहाँ पे, इधर ही लिखता हूँ मैं इसका एग्जांपल, टोटल कलर ब्लाइंडनेस। टोटल कलर ब्लाइंडनेस, इसका मतलब होता है फ्रेंड आपका कोई भी कोन सेल बना नहीं है, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कोन सेल्स एट ऑल इनटू द रेटिना। तो आपको कोई भी कलर नजर नहीं आएगा। 40s 50s 60s के जमाने की तरह सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा, ग्रे कलर का एग्जैक्टली दिखता है। दूसरा देखो एग्जांपल बात करें हम दोस्तों नेफ्राइटिस। सेकंड एग्जांपल आपके पास है नेफ्राइटिस। ओके, नेफ्राइटिस देखो मोस्टली ये जो वर्ड होता है ना ITIS, किसी भी चीज के पीछे लगा होगा ये टर्म ITIS, इसका मतलब होता है स्वेलिंग। तो यहाँ पे देर इज अ स्वेलिंग ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में स्वेलिंग हो जाती है। ओके, ये देर इज अ इन्फ्लेमेशन लिखो, स्वेलिंग लिखो, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन लिख देता हूँ मैं, ज्यादा अच्छा टर्म है, स्वेलिंग से ज्यादा अच्छा इन्फ्लेमेशन है। ओके, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो आपको पता ही होगा,
किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब किडनी इसी से बनी है और इसी से अपना काम भी करवा देती है। ओके, तीसरा दोस्तों, थर्ड थर्ड इसका जो एग्जांपल है आपका एक्स वाई लिंकेज का, दैट्स योर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूँ दोस्तों, इट्स योर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, पिगमेंटोसा। देखो इस केस में क्या होता है ना दोस्तों, इन केस ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा व्हाट हैपन, देयर इज अ डैमेज ऑफ रेटिना। रेटिना क्या होता है, डैमेज हो जाता है, और जब रेटिना डैमेज हो जाएगा अल्टीमेटली देयर विल बी लॉस ऑफ विजन। तो जो पर्सन है पूरी तरह से क्या होता है, ब्लाइंड हो जाता है इस पर्टिकुलर केस में। तो दोस्तों यही था आपका पूरा सेक्स लिंकेज के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिंकेज आपका खत्म हो गया, लिंकेज खत्म हो गया, मतलब एक एक्सपेरिमेंट बाकी है। टीएच मॉर्गन ने जो किया था उसको हमको पढ़ना है, बट जो लिंकेज के अंदर जितना भी क्लासिफिकेशन हो सकता था इन शॉर्ट वो आपका खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर की, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्रॉसिंग ओवर के बारे में कि क्रॉसिंग ओवर होता क्या है। ओके, तो दोस्तों आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और कुछ डाउट होगा फ्रेंड्स तो कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है। तो कुछ भी डाउट होगा सीधा कमेंट करो। चलो थोड़ा सा बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स योर क्रॉसिंग ओवर। ओके, ये रेस कर देता हूं मैं। देखो फ्रेंड्स क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इट्स योर क्रॉसिंग ओवर। अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको इसके बारे में। क्रॉसिंग ओवर, देखो क्रॉसिंग ओवर सबसे पहला तो ये टर्म किसने दिया था, दिस टर्म वॉज क्वाइंड बाई दी टीएच मॉर्गन, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, टीएच मॉर्गन ने इस टर्म को दिया था। सो टर्म बाय, ओके, तो लिख देता पहले यहाँ पे, टर्म गिवन बाय पर्सन टी एच मॉर्गन, इनका नाम मैंने आपको पूरा बताया है, थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने ही इस टर्म को दिया था। देखो क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, सो बेसिकली हियर देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ जीन्स। ओके, तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब है दोस्तों एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर होने के लिए कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है कि क्रोमोसोम्स आपके होमोलॉगस होने चाहिए, मतलब सेम टाइप के क्रोमोसोम्स होने चाहिए। जैसे हमारे बॉडी में ना वी हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम वी गॉट फ्रॉम आवर मेल पेरेंट। ओके, यानी कि मेरे पास एक सेट जो क्रोमोसोम मेरे पिताजी का है, एंड द सेकेंड सेट ऑफ क्रोमोसोम आई गॉट फ्रॉम माई फीमेल पेरेंट, दैट मीन्स मेरी माँ का है। ओके, तो उन्हीं का पेयरिंग होता है, समझ में आ रहा है, उन्हीं का पेयरिंग होता है, उसी को कहते हैं होमोलॉगस पेयरिंग। और वही जो जोड़ा बनता है दोस्तों उनमें उनमें जो आपके दो क्रोमोसोम्स होंगे ना उन्हीं को कहते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो क्रॉसिंग ओवर के लिए होमोलॉगस क्रोमोसोम होना जरूरी है। अब क्रॉसिंग ओवर भी कहाँ होगा, बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जब मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब होता है द क्रोमैटिड्स और टू क्रोमैटिड्स विच आर द पार्ट ऑफ सेम क्रोमोसोम। ओके, तो जब दो क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम का पार्ट होंगे ना, नॉर्मली किसी भी क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं, तो जो दोनों ही क्रोमैटिड्स है क्योंकि एक ही क्रोमोसोम का पार्ट है, सो दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड। जैसे एक ही पेरेंट्स के दो तीन बच्चे आपस में भाई बहन होते हैं, वैसा ही एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन दो क्रोमोसोम्स के जितने भी क्रोमैटिड्स होंगे, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो दो क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। अब देखो ये क्या होता है, बेसिकली इट्स एक्सचेंज ऑफ जीन्स। क्रॉसिंग ओवर का मतलब दोस्तों एक्सचेंज ऑफ जीन्स, एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन बिटवीन टू non-sister non-sister chromatids non-sister chromatids of homologous chromosomes। ओके, इसी को कहते हैं हम दोस्तों क्रॉसिंग ओवर। अब देखो क्रॉसिंग ओवर जो है कब होता है। ओके,
तो आपको याद होगा मियोसिस के बारे में, मियोसिस 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, सेल डिवीजन चैप्टर, वहां पे आपको पता होगा मियोसिस 1, उसमें होता है आपका प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन। तो ये जो है ना पैकेटीन के दौरान होता है, ठीक है। सो अगर ये होता कब है, अगर ड्यूरिंग पैकेटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पैकेटीन स्टेज, स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, और आप और आगे लिखना तो लिख दो ऑफ मियोसिस 1। ओके, सो अकर ड्यूरिंग पैकेटिंग स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो यहीं पे आपको देखने को मिलता है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का एक और नाम है, ऑल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, इसी को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगा आगे। ओके, ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, इसी को हम कहते हैं दोस्तों रिकॉम्बिनेशन। अब देखो ये कैसा होता है, अब मैं आप लोग को इसका प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखो किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होता है, थोड़ा आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। इनफैक्ट बायोलॉजी इज नॉट बायोलॉजी, इट्स डायग्रामोलॉजी। ओके, बिना डायग्राम के बायोलॉजी समझना डिफिकल्ट है। ओके, अब देखो ये मैं यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स बनाने वाला हूँ। सो दिस वन इज फर्स्ट क्रोमोसोम। ओके, अब आप समझ लेना, ये पहला क्रोमोसोम हो गया, ये जो बना रहा हूँ बीच में, दिस इज द सेंट्रोमियर। ओके, अब देखो ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया आपके पास। सो दिस वन इज द सेकंड क्रोमोसोम। तो मान लो ये जो क्रोमोसोम है, थोड़ा सा बराबर कर देते हैं इसको। ओके, सो दिस वन इज फ्रैटर्नल, दिस वन इज मैटरनल, यानी कि ये फादर का है, ये मदर का क्रोमोसोम है, ठीक है। खैर आप समझो। अब देखो यहाँ पे ये इसके क्रोमैटिड्स है, ये मैं नाम लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। तो जो ये फर्स्ट क्रोमैटिड है, दिस वन इज सेकंड क्रोमैटिड, ये आपका पूरा एक क्रोमोसोम। ये सेंटर में जो लाइन बना है ना, ये आपका सेंट्रोमियर है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने ऐसा बनाया है। ओके, वैसे 3 और 4 ये दोनों किसका पार्ट है, इस ब्लू वाले क्रोमोसोम का पार्ट है। दैट मीन्स 3 and 4 आर सिस्टर, ये दोनों आपस में सिस्टर है। वैसे 1 and 2 सिंस दे आर द पार्ट ऑफ सेम क्रोमोसोम, सो दे आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन 1 and 3, 1 and 4 ये दोनों नॉन सिस्टर है। वैसे ही 2 and 3, 2 and 4 आर नॉन सिस्टर। इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा, क्रॉसिंग ओवर इज पॉसिबल बिटवीन 1 and 3 और 1 and 4। वैसे ही क्रॉसिंग ओवर इज पॉसिबल बिटवीन 2 and 3, 2 and 4। 1 and 2 के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, दोनों बहनें हैं। वैसे ही 3 and 4 के बीच में क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है। अब देखो क्या होगा। ओके, सो अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने जा रहा है। मान लो क्रोमोसोम जो है आपका एंटर कर चुका है पैकेटिंग स्टेज में। देखो किस तरह से क्रॉसिंग ओवर होगा, तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये पहला क्रोमोसोम मैंने बना दिया, ये वाला, ये इसका सेंट्रोमियर। ओके, अभी कुछ इस तरह से मैं डायग्राम देखो बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझे। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, ये रहा मेरा डायग्राम हियर। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, किसके बीच में हुआ है, बिटवीन 2 and 3। तो ये आपका फर्स्ट क्रोमैटिड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो देखो 2 और 3 ये आपका थर्ड है और ये यहाँ पे देखो तो ये आपका सेकंड वाला है। ओके, सो हियर देयर इज अ क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड क्रोमैटिड। ये दोनों ही एक दूसरे के नॉन सिस्टर है। एक बात याद रखना दोस्तों, जिस पॉइंट पे आपका क्रॉसिंग ओवर होगा ना, उस पॉइंट को कहते हैं हम कायस्मा। सो दिस, ये जो पॉइंट है आपका, दिस पॉइंट इज कॉल्ड कायस्मा। ओके, कहीं कहीं कायस्मेटा भी लिखा जाता है, लेकिन कायस्मेटा कब लिखा जाता है, जब मल्टीपल पॉइंट्स पे हो तब आप उसको कायस्मेटा लिख सकते हो। ओके, दिस इज द पॉइंट ऑफ क्रॉस, पॉइंट ऑफ क्रॉस, जहां पे क्रॉस हो उसे कहते हैं हम कायस्मा। अब देखो क्या होगा, जिस पॉइंट पे क्रॉस हो दोस्तों, वहां पे ना जीन्स का होगा एक्सचेंज। ओके, इसका मतलब जो जीन्स इस ब्लू वाले में प्रेजेंट है वो किधर चले जाएंगे, ब्लैक वाले में, और जो ब्लैक वाले के जीन्स है वो किधर चले जाएंगे, आपके ब्लू वाले में। ओके, हियर देयर इज एक्सचेंज ऑफ जीन्स। अब देखो जीन्स आपके एक्सचेंज हो गए। जीन्स एक्सचेंज होने के बाद जैसा मैंने आपको बोला, यहाँ पे हो जाएगा आपका रिकॉम्बिनेशन। ओके, एक नया ही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ दोस्तों, इधर बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, अब देखो कैसा नया कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये तो आपका पहला क्रोमैटिड हो गया, आप समझ सकते हो, दिस वन इज द फर्स्ट क्रोमैटिड। ओके,
ये आपका सेकंड क्रोमैटिड, ये मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, बट सेकंड वाला क्रॉसिंग ओवर किया ना, तो देखो पार्ट ऑफ दी थर्ड क्रोमैटिड। ओके, अब देखो ये थर्ड क्रोमैटिड का जो पार्ट है यहाँ पे चला है, ये दिखाने के लिए है, दैट मीन देयर इज एक्सचेंज, तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। तो जो तीसरा क्रोमैटिड था इसका कुछ हिस्सा आके इसमें अटैच हो गया, एक्सचेंज हो गया। वैसा ही यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डायग्राम कुछ बदल जाएगा आपका, ये ऐसा हो जाएगा दिस। ओके, ये हो जाएगा इसका लोअर पार्ट आपका ब्लैक। तो ये आपका थर्ड क्रोमैटिड, ये आपका फोर्थ क्रोमैटिड। अब ध्यान से देखोगे ना, फर्स्ट क्रोमैटिड और फोर्थ क्रोमैटिड तो एज इट इज है, वहां पे कुछ चेंजेस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। लेकिन सेकंड क्रोमैटिड और थर्ड क्रोमैटिड में देखोगे ना, देयर इज एक्सचेंज। यहाँ पे ना एक्सचेंज हो चुका है, क्योंकि एक्सचेंज हो गया ना, तो एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। अब देखो ये जो क्रोमोसोम्स बने हैं ना, दिस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ है आपका, रिकॉम्बिनेशन हुआ ना। यहाँ पे प्रोसेस कौन सा है दोस्तों, आपका रिकॉम्बिनेशन हो गया। और जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो एक बार आपके क्रोमोसोम सेपरेट हो गए तो इसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट। सो दीज आर दी रिकॉम्बिनेंट। समझ में आ रहा है? अब ये आपका नया कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। अब जब नया कॉम्बिनेशन तैयार हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया है, वेरिएशन आ गया है। इसी वेरिएशन से क्या होता है दोस्तों, हमारा धीरे धीरे होता है इवोल्यूशन। समझ में आया क्या? तो फ्रेंड देखो, यही था आपका पूरा क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे एक एंजाइम भी यूज होता है, खैर ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, रिकॉम्बिनेज एंजाइम वगैरह यूज होता है इधर, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। समझ में आया? तो दोस्तों यही था आपका पूरा क्रॉसिंग ओवर। सो टर्म बाय टी एच मॉर्गन, बेसिकली इट्स एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। कब होता है? पैकेटिंग में होता है, प्रोफेज 1 के दौरान। इसी का दूसरा नाम है आपका रिकॉम्बिनेशन। ओके, अब देखो कैसे होता है, ये आपके दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गए, यहाँ पे क्रॉस हुआ बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉस होने के बाद जीन्स का एक्सचेंज हो गया, अब दोनों सेपरेट हो गए। सेपरेट होने के बाद जो क्रोमोसोम्स बने हैं नए, ओके, नया कॉम्बिनेशन बना है, इसके उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। ओके, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में विद सम न्यू टॉपिक। टिल देन फ्रेंड्स, जय हिंद।